हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पे आज मैंने एक वीडियो फिर से अपलोड करने जा रहा हूँ जो ओल्ड ईयर पेपर्स है, क्योंकि इसमें लॉकडाउन के बाद जो है 30% ऑफ किया गया है सिलेबस में। क्योंकि ये पुराना पेपर है, इसलिए इसमें जो 30% ऑफ है वो इसमें नहीं दिखाया गया है। तो इसमें यहाँ पे 2019 का एक सेट है 347 FL वाला रसायन विज्ञान का, जो 70 नंबर का आता है। ये क्लास 12 का है। तो इसमें जो है 3 घंटे 15 मिनट आपको बुक पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो बाकी नोटिफिकेशन यहाँ पे सामने दी गई है। 3 घंटे 15 मिनट में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र करने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ में 15 मिनट। उसके बाद निर्देश में दे दिया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंकों के उनके समक्ष दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन तो जाहिर सी बात है सब पेपर में दिया जाता है। तो आपका प्रश्न शुरू होता है 1 से। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से किसकी प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की कुल संख्या 2 होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फलक केंद्रिक घनिष्ठ एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रिक घनिष्ठ एकक कोष्ठिका, आगे घनिक एकक कोष्ठिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 मिलीग्राम मतलब 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। अब ये होता है आपका 5 ppm 50 माइक्रोग्राम पर लीटर, 0.25 माइक्रोग्राम पर लीटर, 0.066 मोल मिली पर लीटर। तो इसके बाद जो है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होगी। अब बताइए कौन सा प्लेटिंग होगी। कॉपर, टीन, जिंक, निकल। ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह से चौथा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा लगभग समय होता है। क्या होता है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। टी हाफ का लगभग 1.1 गुना, टी हाफ का लगभग 2.2 गुना, टी हाफ का लगभग 3.3 गुना, टी हाफ का लगभग 4.4 गुना। ये सभी बहुविकल्पी हैं, एक एक नंबर के। आप भी देखेंगे तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला वाला दिया है R-NH2 + CaCl3 + KOH ECl की अभिक्रिया कहलाती है एल्कोहलिक। एशियन मीन्स एल्कोहलिक। तो यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 अभिक्रिया दी गई हैं। युग्मन अभिक्रिया, कार्बोलेमिन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। थायमिन, लाइटोसिन, यूरेसिन, एडेनिन। इसमें से बताना है 4 में से कौन सा नहीं है। क्योंकि इसके बाद जो है वही क्वेश्चन है, बस इंग्लिश में दिया है, तो सो हम इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनिष्ठ जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो घन जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। इसके बाद है, कॉपर सल्फेट विलयन को 2.2
0 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना है, जहाँ पे कॉपर का परमाणु भार दे दिया है 63। चयनात्मक उत्प्रेरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। भाई ये इतने आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 2-2 नंबर के। उसके समक्ष बताया गया पहले ही नोटिफिकेशन में कि सामने जो है अंक दिए गए हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपका पेज नंबर 8 पे है। क्वेश्चन है कि 9 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12SO6 को 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जहाँ जल के लिए केवी स्थिरांक दे दिया, तो केवी जो दिया है वो इक्वल टू दे दिया 0.52 के किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल। 2 नंबर का क्लोराउस के नियम को समझाइए। 2 नंबर मिश्र निर्माण की क्रियाविधि समझिए। 2 नंबर और सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असामान्य व्यवहार को कारण सहित समझाइए। 2 नंबर। इसी तरह आप क्वेश्चंस देख लीजिए। चौथा का है, 3 नंबर का है। पहले 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्या पूछ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में अर्थात MnO2 से पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो निर्माण की विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए, वो 2 नंबर का है। पोटेशियम परमैंगनेट को KNO2 से रासायनिक पोटेशियम परमैंगनेट को जो है KNO2 से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, 1 नंबर में है। उसके बाद नेक्स्ट है बेंजीन क्लोराइड से एन डाइमेथिल फेनिल मेथेनेमीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण दीजिए, 3 नंबर। टेफ्लॉन, मेलानिन, टेरिलीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण दीजिए। तीनों के 1-1 नंबर दिए गए। अगला क्वेश्चन है साबुन क्या है। पारदर्शी पोटेशियम साबुन के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। पहला है साबुन क्या है, 1 नंबर में पूछा है। फिर उसके बाद पूछा है कि पारदर्शी पोटेशियम साबुन के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण की विधि लिखिए और नामांकित चित्र बनाकर किसी रासायनिक समीकरण भी लिखिए, 4 नंबर। सहसंयोजक यौगिक में उप सहसंयोजक समवायता तथा ज्यामितीय समवायता को उदाहरण द्वारा समझाइए। 2+2 मतलब 2 नंबर का वो है, 2 नंबर का ये। वैदंती नाभिकीय राशि का समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। और केसियन तथा एजीसियन को हेलो एल्कोन से क्रिया को भी कारण सहित समझाइए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका बनता है 5 नंबर का क्वेश्चन। फिनाल की इलेक्ट्रोरागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। इसके 3 उदाहरण के रासायनिक समीकरण दीजिए, 1-1 नंबर। या ये क्वेश्चन करिए, या दूसरा है निम्नलिखित का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसमें आपका दे दिया गया है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया, फिनॉल की कोल्वो अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। इसमें नेक्स्ट है क्या होता है जब एथेनॉल को कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। दूसरा है प्रोपेनॉन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया होती है। प्रोपेनॉन को सोडियम हाइपोक्लोराइड से के साथ गर्म करते हैं। फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4 डाइना ट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ गर्म करते हैं। बेंजल्डिहाइड को सांद्र OH के साथ गर्म करते हैं। अथवा ये करिए, या फिर निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करते हैं। टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, और उसके बाद ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। इसके बाद क्या होता है जब आपको फिर 1-2 दिया है
अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, सोडियम एंजाइम को गर्म करते हैं, क्यूप्रिक आयरन से विलयन में अमोनिया का जली विलयन मिलाते हैं, सल्फर को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। उसके बाद जो है कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड, फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल, श्वेत फास्फोरस से फास्फिन, फास्फोरस प्लस से सल्फर क्लोराइड। तो ये सभी हो गए। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन लिखिए 5 नंबर। या तो यह वो करिए या प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ संरचना का प्रोटीन विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। बस इस प्रकार से आपका ये पेपर ख़त्म हो गया और अगला पेपर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ डाल देंगे। तो आप इसको जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों के पास ये पेपर के एक तरह से एक्सरसाइज करने के लिए मिल जाए और दूसरे फ़ायदा ये भी मिले कि इस चैनल के अंतर्गत दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सके। बाकी सभी पेपर्स इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे जल्द ही। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।